मोना, मोना क्यों रोका तुमने मुझे? इन लोगों का मुंह बंद करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोज आते जाते तुम्हें 10 बातें सुनाएंगी। और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। क्यों लड़ रहे थे? मैंने कहा था क्या? और किस रिश्ते से लड़ रहे थे तुम प्रदीप? तरस आ रहा था क्या मुझ पर? कोई जरूरत नहीं है तरस खाने की। वैसे ही तुम्हारे एहसानों के नीचे दबी हुई हूं मैं। हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। अब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प प्रदीप। 12 साल पहले जब अपनी माँ का घर छोड़कर तुम्हारे घर आई थी, तब जरूरत थी तुम्हारी हेल्प की। अपनी डिग्रीज, अपने सर्टिफिकेट्स जब उस अलमारी में कहीं घुसा दिए थे, ये सोच के कि अपने पति के घर को संभालूंगी, तब जरूरत थी तुम्हारी हेल्प की। जब तुम्हारे मकान को मैंने घर बनाया था, तब जरूरत थी मुझे मेरे पति की हेल्प की। जब तुम्हारे 3 बच्चों को मैंने अकेले बड़ा किया, खुशी खुशी बड़ा किया, तब भी जरूरत थी तुम्हारी हेल्प की। जब तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी माना, तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ माना, तब भी जरूरत थी तुम्हारी हेल्प की। लेकिन अब नहीं। मैं बस तुम्हारा साथ दे रहा था। कौन सा साथ प्रदीप? किस साथ की बात कर रहे हो? 12 साल पुराना वो साथ जिसे तोड़ने में तुमने 12 दिन तक नहीं लिया? या वो साथ जिसकी सुनवाई अभी तक कोर्ट में चल रही? या वो साथ जिसे पति कब का बुला चुका और अपनी पत्नी को जितना रुलाना था रुला चुका? तुम्हें क्या लगता वो औरतों ने मुझे जो कुछ भी बोला, मुझ पर उंगली उठाई, तो मुझे उनकी बात का बुरा लगा? नहीं मिस्टर प्रदीप सिंह, मुझे बुरा इस बात का लगा है कि जो मेरे रिश्ते पर, मेरी सच्चाई, मेरी अच्छाई पर उंगली उठा चुका है, आज उस आदमी ने मेरी काबिलियत पर भी उंगली उठा दी। अगर आज मैं जॉब करने के लिए जाऊंगी तो उससे लगता है कि मैं उसके भी लायक नहीं हूं। मेरी काबिलियत पर इतना सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें प्रदीप। 7 सालों में पहली बार एक कंपटीशन हार गई, लेकिन उसका बुरा नहीं लगा मुझे प्रदीप। लेकिन मेरे हारने पर कोई भी नहीं था मेरे साथ। इस बात का बहुत बुरा लगा मुझे। किसी औरत ने यूं ही बोल दिया कि बेचारी मोना केक बनाने से हार गई। वो सुनकर भी मुझे बुरा नहीं लगा प्रदीप। लेकिन कोई आदमी मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बोलता है कि ये औरत केक बनाने के अलावा लाइफ में और कुछ नहीं कर सकती। इस बात का बहुत बुरा लगा मुझे। मैं जानती हूँ कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इस बात का भी बुरा नहीं लगता मुझे। लेकिन जिसके लिए मैंने हमेशा अच्छा चाहा, वही मेरा बुरा वक्त लेकर आए, उस बात का बहुत बुरा लगता है मुझे। मोना तुम मुझे जो मत। ना तो मुझे तुम्हारी हमदर्दी चाहिए, ना ही हिदायत प्रदीप। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तो भुला दिया तुमने। तो आगे जो करने जा रही हूँ उसके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कल मैं इंटरव्यू के लिए जरूर जाऊंगी। मोना तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं फिर से रिजेक्शन मिला तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम शायद संभाल ना पाओ। इतना बुरा देख चुकी हूँ प्रदीप की अब कुछ बुरा नहीं लगता। जिंदगी ने वो तमाचा मारा मेरे मुंह पर कि अब किसी चीज से डर भी नहीं लगता प्रदीप। और मुझे अपने बच्चों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आज तुमने मुझे छोड़ा है, तुम्हारा क्या भरोसा कल तो मेरे बच्चों को भी छोड़ दोगे। कहाँ जाएंगे वो? मोना, मोना हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारी परवाह करना कभी नहीं छोड़ा। हम उनसे प्यार करते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं, और उनकी सिर्फ परवाह करते हैं जिनसे हम प्यार नहीं करते।
क्या है ये? तुम्हारे केक का सर्टिफिकेट, उस केक का बिल। अफसोस हो रहा है, यही बिल अगर तुम्हें कंपटीशन से पहले मिल। कंपटीशन से बहुत पहले मिल चुका था ये बिल मुझे।